आप सभी का हॉटस्पॉट लर्निंग जोन में फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 तथा 2 को देखा था, तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख लेंगे। और इसके पहले का भी जो प्रश्नावली 1.1 की पूरी वीडियो है वो आपको वहाँ पे सीरियल ऑर्डर में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 3 कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। यानी कि हमें HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, अभाज्य गुणनखंडन करके। तो हमने पिछले वीडियो में भी अभाज्य गुणनखंडन करना सीखा था, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें तीनों का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकाल देना होगा। 12, 15, 21, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 15 का 3 से 5, 5 से 1, इसको भी कर दीजिए 3 से 1 बार में, 21 3 से 7 बार में। लिख देंगे इसको 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसको सीधे लिख दीजिए 2 का पावर 2 गुणा 3। 15 को लिखेंगे 3 का पावर 1 गुणा 5 का पावर 1। क्यों लिख रहे हैं वो आगे बताएंगे। 21 को लिख दीजिए 3 का पावर 1 गुणा 7 का पावर 1। अब हमें HCF और LCM इसका लिखना है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें HCF निकालना हो तो हम मिनिमम पावर को देखते हैं, जो वैसा अंक जो मिनिमम पावर में हो और सब में वो कॉमन हो। जैसे कि यहां पर 2 का पावर 2 है, लेकिन इस दोनों में 2 नहीं है तो वो नहीं होगा। तो उस संख्या को चुनना है जो तीनों में हो, उन संख्या को चुनना है जो तीनों में है। तो 2 तो सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। 3 यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यानी 3 तीनों में है। तो तीनों में है तो तीनों पावर देखेंगे कि लोएस्ट पावर जो होगा उसको हम लेंगे, जो न्यूनतम घात होगी। तो इसमें तीनों में घात बराबर ही है, तीनों का घात 1 है, इसलिए सिर्फ हम 3 का पावर 1 लेंगे, यानी कि 3 हमारा HCF हो जाएगा 3। और LCM में हम अधिकतम किसी भी संख्या की अधिकतम घात को लेते हैं। तो एक संख्या हमारा 2 है, 2 की अधिकतम घात 2 गुना 3 की अधिकतम घात क्या है, 3 की अधिकतम घात 1 है, 5 की अधिकतम घात 1 है और 7 की अधिकतम घात 1 है, यानी 3 का पावर 1 या 3 भी उसे लिख सकते हैं। यह भी आपको शुरू में बताने के लिए कि हमेशा हमें लेना है HCF में हमें संख्या का न्यूनतम घात लेना है जो तीनों में हो, और LCM में हमें संख्या का अधिकतम घात लेना है। तो यहां पे हमने ले लिया। अब इसे लिख देते हैं 2 का पावर 2 यानी 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 4 पच्चे 20, 20 तिया 60, 60 सते 7 छक 42, 420। तो हमारा जो LCM आ गया वो 420 आ गया। ये था पहला प्रश्न। क्या किए, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। उसके बाद HCF में जो लोएस्ट कॉमन होता है उसको लिख लिए। लोएस्ट कॉमन जो है 3 है, इसका पावर 1 जो तीनों में कॉमन है वो हमने ले लिया। और HCF में जो हाईएस्ट पावर होगा, अधिकतम घात जो होगा वो हम लेते हैं, और यहां लिख दिए। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 था, तीसरे का पहला प्रश्न। अब हम लोग तीसरे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें 17, 23 और 29 का HCF LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 17, 23 और 29। अब देखिए ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है। इसमें 17 के अलावा किसी का भाग नहीं लगेगा, इसमें 23 के अलावा किसी का भाग नहीं लगेगा, और इसमें 29 के अलावा किसी और का भाग नहीं लगेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब लिखेंगे हम 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 17,
23 को लिख सकते हैं 1 गुना 23 और 29 को लिख सकते हैं 1 गुना 29। अब देखिए ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब इसका हम HCF निकालेंगे तो कोई संख्या तो ऐसा नहीं है 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 23 सिर्फ इसमें, इन दोनों में नहीं है, तो कोई संख्या कॉमन नहीं हो रहा है। लेकिन जो 1 है, 1 तो तीनों में है ना, तो 1 को हम लिखेंगे, हमारा HCF जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और 1 से इस तीनों में भाग भी लग जाएगा। तो कोई अभाज्य संख्या का जब हम HCF निकालते हैं, कोई दो अभाज्य संख्या के HCF निकालते हैं तो वो 1 होता है। इस तरह से जब LCM हम लिखेंगे तो LCM में हमने जाना है कि जो हाईएस्ट पावर होता है किसी संख्या का, तो वो सिर्फ लिख देते हैं 17 गुना 23 गुना 29। इसे गुना करते हैं, 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दुना 34 अब 5 39, 391 इंटू 29 आया आपका 11,339। ये हमारा LCM हो गया। तो HCF में कोई कॉमन नहीं था तो एक कॉमन था वो ले लिए और ये आपका LCM हो गया। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा का जो तीसरा प्रश्न है वो है 8, 9 और 25। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हम सारे प्रश्नों में किए हैं, हम इसका गुणनखंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4, 2 का 2, 3, 5 गुना 5, ठीक है। अब लिखते हैं 8, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 कर दीजिए, क्योंकि आपको फिर इन तीनों में जब HCF निकालेंगे तो कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए आप उसमें उसको 3 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 1 और 25 को 5 गुना 1। जब हम HCF लिखेंगे तो HCF सिर्फ एक ही है जो तीनों में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM की बात करते हैं तो LCM लिखेंगे हम, ये इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 1, ये 3 का पावर 2 गुना 1 और ये 5 का पावर 2 गुना 1। तो हमें किसी भी संख्या का हाईएस्ट पावर लेते हैं जब LCM लिखते हैं, तो 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। तो ये 2 का पावर 3 8 गुना 9 गुना 25, 25 8 हो जाएगा आपको 200 और 200 में 9 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। तो हमारा LCM क्या हो गया, 1800 हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 3 के तीनों प्रश्न जिसे हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात किया। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, जो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन और एग्जाम्पल को अगले वीडियो में करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है, तो आपको 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्या है 306 और 657 जिसका HCF आपको दे दिया है, तो LCM निकालना है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो आपको याद होगा हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन देखा था, दूसरा क्वेश्चन जिसमें था कि HCF और LCM को चेक करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या होता था, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, उन्हीं संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है ये। तो हमारा दो संख्या दिया हुआ है, यहां पे इसको डाल देंगे। दो संख्या हमारी है 306 गुणा 657 बराबर HCF आपका 9 दिया हुआ है, LCM नहीं पता है, इसको X लिख दीजिए कि हमारा जो LCM है वो X है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
x को उसी तरफ रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 बटा 9 बराबर x। तो 9 से 6 3 9 कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 9 चौक 36। आपको अब x बराबर हो जाएगा 34 गुणा 657, गुणा करते हैं इसको, 657 गुणा 34, 11 1 12 का 2 हासिल 1 2, 22,338, 22,338। तो हमारा एलसीएम निकल के आया 22,338, जो कि हमारा आंसर है। तो हो गया दो। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेंगे, दो संख्या दे दिया रहेगा, एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक दे के दूसरा आपसे पूछेगा, या फिर एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दे, दोनों संख्या में से कोई एक संख्या दे दे और आपसे ये प्रश्न करेगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप ज्यादा अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।